इस वीडियो में हम देखेंगे कि अलजेब्रा में हम फ्रैक्शंस को किस तरह सिंप्लीफाई करते हैं। तो हमारे पास है 75 a टू दी पावर 12 b टू दी पावर 9 अपॉन 5 a टू दी पावर 5 b स्क्वायर और इसके ऊपर होल पावर 3 है। तो देखें यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे। तो इसको ओपन करने के लिए हम रूल ऑफ इंडिसेस यूज़ करेंगे, जो कि होता है एक्स वाई टू दी पावर m इज़ इक्वल टू एक्स टू दी पावर m y टू दी पावर m। यानी कि अगर हमारे पास कोई प्रोडक्ट है, जैसे x और y लिखा हुआ है, तो ये x और y मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्रोडक्ट है, और उसके ऊपर होल पावर लगी हुई है, यानी कि ब्रैकेट लगा के बाहर पावर लिखी हुई है। तो पावर जो है वो x पर भी अप्लाई होगी और वो पावर y पे भी अप्लाई होगी। तो ये रूल ही हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे और इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे। तो ऊपर 75 a टू दी पावर 12 b टू दी पावर 9, ये तो हमने वैसे ही लिख लिया, और नीचे ये 5 a की पावर 5 और b स्क्वायर, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और बाहर पावर 3 लिखी हुई है। तो 5 का भी क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, और a की पावर 5 के ऊपर भी क्यूब आ जाएगा और b स्क्वायर के ऊपर भी क्यूब आ जाएगा, यानी कि हर इसी के ऊपर पावर 3 आ जाएगी। तो अब ये क्या होगा, तो न्यूमरेटर में तो कुछ चेंज नहीं आएगा, 75 a टू दी पावर 12 b टू दी पावर 9 और अपॉन 5 का क्यूब क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी कि 125। अब a की पावर 5 है और उसके ऊपर पावर 3 है, तो यहाँ पे हम रूल अप्लाई करेंगे x रेज टू दी पावर m रेज टू दी पावर n। यानी कि अगर अगर कोई वेरिएबल है और उसके ऊपर कुछ पावर है और ब्रैकेट लगा के उसके ऊपर एक और पावर लगी हुई है, तो वो दोनों पावर्स आपस में क्या होती हैं, मल्टीप्लाई होती हैं। तो x की पावर क्या हो जाएगी, m मल्टीप्लाई बाय n। तो यहाँ देखें a की पावर 5 है और ब्रैकेट लगाया है हमने और उसके ऊपर पावर 3 है, तो ये दोनों पावर थी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो a की पावर क्या हो जाएगी, 5 3 ज़ा 15। इसी तरह b स्क्वायर है और उसके ऊपर पावर 3 है, तो ये दोनों पावर भी मल्टीप्लाई हो जाएंगी और b की पावर क्या हो जाएगी, 2 3 ज़ा 6। अब देखें हमारे पास 75 जो है वो कोफिशेंट है और 125 भी कोफिशेंट है, यानी कि वेरिएबल से पहले जो नंबर लिखा होता है वो कोफिशेंट होता है। तो ये कोफिशेंट जो है वो सिंपल जैसे फ्रैक्शन सिंप्लीफाई होता है वैसे ही सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो 75 और 125 ये दोनों के दोनों किससे डिविजिबल हैं, 25 से डिविजिबल हैं। तो 25 3 ज़ा 75 और 25 5 ज़ा 125, तो ये क्या हो जाएगा 3/5। तो पहले तो हमने 3 लिख लिया। अब क्या होगा, देखिए यहाँ a की पावर जो है वो 12 है और यहाँ a की पावर 15 है, यानी कि नीचे बड़ी पावर है और ऊपर छोटी पावर है, और b की पावर 9 है और यहाँ b की पावर 6 है, यानी ऊपर बड़ी पावर है और नीचे छोटी पावर है। तो इसको हम कैसे करते हैं, देखें अगर x की पावर m है और ये डिवाइड हो रहा है x की पावर n से, तो ये हो जाता है x की पावर m माइनस n। तो ये हम कब अप्लाई करते हैं, आमतौर पे जब ऊपर बड़ी पावर होती है और नीचे छोटी पावर होती है, तो छोटी पावर ऊपर जाके माइनस हो जाती है। इसी तरह अगर x की पावर m है और x की पावर n है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/x की पावर n माइनस m। तो ये हम कब करते हैं, जब नीचे हमारे पास बड़ी पावर होती है और ऊपर छोटी पावर होती है, तो छोटी पावर को हम नीचे ला के माइनस कर सकते हैं। तो अब ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे b की पावर बड़ी है 9 और नीचे b की पावर छोटी है, तो हम a नहीं लिखेंगे बल्कि b लिखेंगे, क्योंकि a की पावर नीचे बड़ी है, तो हम a की पावर को नीचे लेके जाएंगे। तो b की पावर पहले क्या हो जाएगी, 9 माइनस 6, यानी कि ये -6 नीचे छोटा है तो ये ऊपर आके माइनस हो गया। अब डिनोमिनेटर में देखें ये 5 लिखेंगे कोफिशिएंट और फिर a लिखेंगे। अब a की पावर क्योंकि बड़ी है यहाँ पे 15 और ऊपर छोटी है, तो ये छोटी पावर नीचे आके माइनस हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 15 माइनस 12। और फिर हमें b लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि b जो है वो ऊपर जा चुका है। तो इस तरीके से ये रूल्स अप्लाई होते हैं यहाँ पे। अब ये क्या हो जाएगा 3, b की पावर क्या हो जाएगी 9 माइनस 6 3 हो जाएगी, और 5, और a की पावर क्या हो जाएगी, a की पावर हो जाएगी 15 माइनस 12 3, यानी कि 3b क्यूब अपॉन 5a क्यूब, ये हमारा फाइनल आंसर है।